फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम देखेंगे प्रोफेशनल एथिक्स के शेड्यूल 1 के पार्ट 1 के क्लॉज 7 से क्लॉज 6 तक हमने देखा है। क्लॉज 6 के एग्जाम्पल्स नहीं किए। क्लॉज 6 और 7 पहले अब 7 पढ़ेंगे, फिर 6 और 7 दोनों के एग्जाम्पल्स करेंगे। इससे पहले मेरे क्लासेस का मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। कल्प शाह सीए क्लासेस और कंसल्टेंसी का नाम है अग्रवाल कंसल्टेंट्स। हम फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्लासेस के बारे में हम सीए और सीएस के हर कोई लेवल पे कोचिंग देते हैं। सीए फाइनल, सीए इंटर, सीए आईपीसीसी और सीए फाउंडेशन। इसी तरह सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल एंड सीएस फाउंडेशन। और हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज में हम इस प्रकार की वैल्यूएशन सर्विस वगैरह देते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, कंपनी लॉ रिलेटेड कंप्लाइंसेस, एक्सबीआरएल फाइलिंग, डिजिटल सिग्नेचर एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन और गाइडेंस हम देते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने का गाइडेंस देते हैं। आरओसी के लिए कंप्लायंस देते हैं। लीगल कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट ड्राफ्टिंग की सेवाएं हम देते हैं। जीएसटी के रिलेटेड हर प्रकार की सेवा देते हैं। जीएसटी में हमारा खुद का बहुत ही बड़ा काम है और जीएसटी में हम आपको एकदम संतुष्टिपूर्वक काम करके देंगे। इसी तरह इनकम टैक्स और हर कोई चीज़ में आपको बेस्ट सर्विस मिलेगी बेस्ट दामों पे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड गाइडेंस भी हम आपको दे सकते हैं। फिर हम आपको मर्चेंट एक्सपोर्टर का काम करके दे सकते हैं, जिसमें आपको बायर और सेलर फाइंडर की सुविधा मिलती है। ईएसआई और पीएफ रिटर्न की भी सुविधा दे सकते हैं। फूड लाइसेंस और अपेडा लाइसेंस की भी सेवा हम दे सकते हैं। अब हम क्लॉज 7 शेड्यूल 1 पार्ट 1 में आ जाते हैं। पहला क्लॉज 6 क्या कहता है कि आपको क्लाइंट्स या प्रोफेशनल वर्क को सॉलिसिट नहीं करना है कोई एडवर्टाइजमेंट, सर्कुलर, पर्सनल कम्युनिकेशन या इंटरव्यू के द्वारा। लेकिन हाँ, आप किसी दूसरे सीए से काम मांग सकते हो या तो फिर आप कोई टेंडर का रिप्लाई कर सकते हो, जो टेंडर सिर्फ सीए के लिए एक्सक्लूसिवली ओपन नहीं हो लेकिन सबके लिए ओपन हो, या फिर जिसमें मिनिमम फीस का जिक्र उसी टेंडर में किया गया हो। ऐसा हमने क्लॉज 6 में देखा। अब क्लॉज 6 और 7 दोनों रिलेटेड है। क्लॉज 6 में सॉलिसिट्स वर्ड यूज़ किया है। सॉलिसिट्स यानी प्रोफेशनल वर्क और क्लाइंट्स, और यहाँ पे एडवर्टाइज वर्ड यूज़ किया। तो हम पढ़ते हैं सीए इन प्रैक्टिस हैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एडवर्टाइज हिज प्रोफेशनल अटेनमेंट्स और सर्विसेज। प्रोफेशनल अटेनमेंट्स यानी कि आपने जीएसटी में बहुत ही अच्छा काम किया इतने सालों में, या फिर इनकम टैक्स में अच्छा काम किया, आपका कोई रैंक आया है सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू में कहीं पे भी, तो आप अटेनमेंट्स को आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते, या फिर आपकी सर्विसेज का भी एडवर्टाइज नहीं करते। और यूजेस any designation or expression other than chartered accountant on professional documents, visiting cards और लेटर हेड्स। आप कोई भी डेजिग्नेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते सीए के अलावा। कहाँ पे? प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स में, विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड्स और साइन बोर्ड में, अनलेस इट बी ए डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश बाय लॉ इन इंडिया। या फिर कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, जैसे एमकॉम हो, बीकॉम हो, उसे आप जिक्र कर सकते हो। और रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और टाइटल इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। या तो फिर आप कोई सीए इंस्टीट्यूट का कोई टाइटल है, जैसे डीसा वगैरह होता है, वो आप जिक्र कर सकते हो। या फिर आप कोई सीए इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट बन जाते हो, तो वो उसका मेंबरशिप या फिर उसका टाइटल इंडिकेटिंग द मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप जिक्र कर सकते हो। और एनी ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन दैट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और सेंट्रल गवर्नमेंट और मे बी रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल, ये सब आप कर सकते हो। लेकिन आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते और आपकी प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को बता नहीं सकते किसी को। तो ये जो 6 और 7 एक ही लाइन में चलता है, उसमें सॉलिसिटेशन ऑफ क्लाइंट्स और प्रोफेशनल वर्क की बात हो रही है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट, सर्कुलर, पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू की बात हो रही है। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार से एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी। क्लॉज 7 में एडवर्टाइज इज प्रोफेशनल अटेनमेंट्स और सर्विसेज। Provided that a member in practice may advertise through write-up setting out in the service provided by him or his firm and particulars of his firm subject to such guidelines as may be issued by the council। आप कोई राइटअप लिख सकते हो, जिसमें आप कोई जीएसटी के बारे में आर्टिकल लिख सकते हो, या फिर आपकी कोई मैगजीन आती है उसमें आप आर्टिकल लिख सकते हो, जो फाइनेंशियल मैगजीन होती है। Advertise through a write-up setting out the services provided by him or his firm and particular of his firm subject to such guidelines as may be prescribed by the council। उसमें भी आपको आपका फर्म का नाम लेने के लिए जो भी गाइडलाइंस दी गई है, वो गाइडलाइंस का पालन करना है। This clause prohibits advertising or professional attainments or services of a member. It also restrains a member from using designation or expression other than that of chartered accountant। तो आप अपने कार्ड पे ये सब नहीं लिख सकते, इनकम टैक्स कंसल्टेंट, कॉस्ट कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी नहीं लिख सकते। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस आप दे सकते हो, लेकिन मैनेजमेंट कंसल्टेंट वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। फिर आप या
however in the website the year of establishment can be given on the specific pull request. आपकी फर्म क्या लिखा है, द डेट ऑफ सेटिंग ऑफ प्रैक्टिस बाय अ मेंबर और द डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्म ऑन द लेटर हेड्स एंड अदर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी मेंशन. आप डॉक्यूमेंट विजिटिंग कार्ड पे या लेटर हेड्स में या प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट कहीं पे भी आपने किस साल में आपकी प्रैक्टिस एस्टेब्लिश की थी, स्थापना का ईयर नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ वेबसाइट पे लिख सकते हो, वो भी पुल रिक्वेस्ट वाली वेबसाइट होनी चाहिए. अ मेंबर मस्ट नॉट यूज द डेजिग्नेशन सच एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, must not use the designation such as member of parliament, municipality councillor or other functionality in addition to that of chartered accountant. आप member of parliament हो गए तो आप वो लिख से MP MLA वगैरह आपके कार्ड, जो कार्ड CA का कार्ड, उस कार्ड में नहीं लिख सकते हो. Members of the institute in practice who are otherwise eligible may practice as advocate subject to the permission of the bar council, but in such case they should not use designation chartered accountant in respect of the matters involving the practice as an advocate. In respect of other matters they should use the designation CA, but they should not use the designation chartered accountant and advocate simultaneously. इसमें कहना क्या चाहता है, CA इंस्टीट्यूट अगर आप लॉयर बन जाओ, CA के साथ LLB की डिग्री लेते हो तो आप CA इंस्टीट्यूट आपको CA के साथ साथ लॉ की प्रैक्टिस करना अलाउड करता है, लेकिन बार काउंसिल नहीं करता है. बार काउंसिल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप CA की प्रैक्टिस ले रहे हो तो आप LLB का सनद कहते हैं, वो सनद यानी कि LLB का COP नहीं ले सकते. और अगर फिर फॉर एग्जांपल बार काउंसिल ने अलाउड भी कर दिया CA के साथ LLB की प्रैक्टिस का COP, तो आप एक ही कार्ड पे या एक ही जगह पे चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट दोनों साथ में नहीं, साइमल्टेनियसली यूज़ नहीं कर सकते. जहाँ पे आप CA की सर्विस दे रहे हो वहाँ पे आप CO ऐसा जिक्र करो, जहाँ पे एडवोकेट की सर्विस दे रहे हो वहाँ एडवोकेट का जिक्र करो. इट इज़ नॉट प्रॉपर फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट टू यूज़ द डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेप्ट ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, विजिटिंग कार्ड, लेटर्स और साइन बोर्ड अंडर द सर्कमस्टेंसेस अंडर पैरा F ऑफ क्लॉज 6. पैरा F क्लॉज 6 में जो बताया था उसके अलावा कहीं पे भी आप हर जगह पे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा जिक्र नहीं कर सकते हो. देखो पैरा ऑफ क्लॉज 6 देखते हैं. ग्रीटिंग कार्ड्स में आप रिलीजियस और शादी का ग्रीटिंग कार्ड्स है, उसमें आप अपने जो आपके पार्टनर के रिलेटिव्स नहीं, आपके खुद के रिलेटिव्स और आपके खुद के क्लोज फ्रेंड्स का नाम, खुद के फ्रेंड्स को आप ग्रीटिंग कार्ड्स दे सकते हो जिसमें आपका प्रोफेशन और आपका CA का डिग्री लिखा होता है और स्टेटस लिखा होता है. उसके अलावा कहीं पे भी आप इस तरह से सबको आप किसी डॉक्यूमेंट्स में आप नहीं बता सकते कि आप CA हो. The name, description and address of member or firm may appear in any directory or list of members of a particular body in which the names are listed alphabetically. आप जस्ट डायल वगैरह में दे सकते हो येलो पेजेस में, लेकिन उसमें अल्फ़ाबेटिकली होना चाहिए. फॉर अ स्पेशलाइज डायरेक्टरी और अ पब्लिकेशन सच एज हु including those compiled on purely local basis, a member should use his discretion in supplying information bearing in mind the nature and purpose of the publication. In addition to his name, description and address and those of his firm, a member may give where applicable. आप नाम दे सकते हो, आपकी डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ फर्म दे सकते हो, एंड डायरेक्टरशिप हेल्ड एंड रीजनेबल पर्सनल डिटेल्स एंड मे स्टेट हिज आउटसाइड इंटरेस्ट. ही शुड नॉट हाउएवर गिव नेम्स ऑफ एनी ऑफ हिज क्लाइंट्स एंड डिटेल्स ऑफ सर्विस ऑफर्ड बाय हिज फर्म. आप कोई वेबसाइट पे हम जस्ट डायल जैसे लिखते हो तो आप उसको अल्फ़ाबेटिकली होना चाहिए और उसमें आपका कोई अलग से पेमेंट नहीं करना चाहिए. आपको अलग से मेंशन कर दिया जाता है या फिर सर्च बटन में आपका ऊपर नाम आता है तो ऐसा नहीं चलेगा. जिसमें आप रीजनेबल पर्सनल डिटेल्स दे सकते हो और मे स्टेट इज आउटसाइड इंटरेस्ट. फिर इसको आप फिर से एक बार पढ़ लीजिए. द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ मेंबर में अपीयर इन any directory or list of members of a particular body in which the names are listed alphabetically. For a specialized directory or a publication such as WHO, Who's Who, including those compiled on purely local basis, a member should use discretion in supplying information bearing in mind the nature and purpose of the publication. In addition to his name, description and address and those of his firm, a member may give where appropriate directorship held and reasonable personal details and may state his outside interest. He should not however give the names of his clients or details of services offered by him. Publication of name or a firm name by chartered account in the telephone or other directory published by telephone authorities or private bodies. Detailed direction of counsel in this regard is published under clause 6. There should be no objection to the publication of photographs and brief particulars of members in magazines,
provided no payment is made for such publication and there is no advertisement of professional attainments. वहाँ पे भी आप फोटो दे सकते हो and brief particulars of members in magazines. Further, via a clarification on whether the chartered accountants in practice can print their photograph on their visiting cards, the Ethical Standard Board of the Institute has opinionated that mostly the business class prints the photograph on their visit card for promoting their business and soliciting client. As such, it is not permissible for the chartered accountant in practice to print their photograph on their visiting card. That means chartered accountant cannot print their photographs on visiting card. However, a member in practice is allowed to print quick response code on the visiting card provided that that code does not contain information that is not otherwise permissible to printing on a card. आप QR कोड से जो इन्फॉर्मेशन एक नॉर्मल विजिटिंग कार्ड पे लिखना अलाउड है वही QR कोड से आप ट्रांसमिट कर सकते हो और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते. A special exemption has been made as regards publication of the name and address of a member of that of his firm with the description chartered accountant in an advertisement appearing in the press in the following circumstances, provided that the advertisement is not displayed more prominently than is usual for such advertisement, or member or that of his firm with the designation chartered accountant appears in not bolder than the substance of the advertisement. आपका नाम या फिर आपकी फर्म का नाम बोल्डर दैन द पूरी एडवर्टाइजमेंट जितने बोल्ड लेटर में उतने ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा बोल्ड में नहीं होने चाहिए. तो उसके लिए उन्होंने गाइडलाइंस लिखी है. एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटिंग स्टाफ इन मेंबर्स ओन ऑफिस. आपको अगर आर्टिकल चाहिए तो भी आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो. स्टाफ चाहिए पेड स्टाफ तो भी ऐड दे सकते हो, या फिर सीए चाहिए तो भी आप ऐड दे सकते हो. एडवर्टाइजमेंट इंसर्टेड ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट्स रिक्वायरिंग स्टाफ और विशिंग टू अक्वायर डिस्पोज ऑफ बिजनेस और प्रॉपर्टी. आपके कोई क्लाइंट्स को स्टाफ चाहिए, से फॉर एग्जांपल आप सीईओ और आप जिस कंपनी का ऑडिट करते हो उस कंपनी को अकाउंटेंट चाहिए या फिर मैनेजर चाहिए, तो उसके लिए आप ऐड दे सकते हो. या फिर वो कंपनी जो आपकी क्लाइंट है वो कोई बिजनेस की प्रॉपर्टी बेचना चाहती है या बिजनेस बेचना चाहती है तो उसकी ऐड भी आप दे सकते हो. एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेल ऑफ अ बिजनेस और प्रॉपर्टी बाय अ मेंबर एक्टिंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी एज ट्रस्टी लिक्विडेटर और रिसीवर. अगर आप कोई कंपनी के ट्रस्टी लिक्विडेटर या रिसीवर हो तो उस कैपेसिटी में आप प्रॉपर्टी बेचने के लिए ऐड दे सकते हो. When advertising for staff, it is desirable that members should avoid expressions such as well-known firm. ऐसा आपको लिखना जरूरी नहीं है, well-known नहीं लिखना है, जरूरी नहीं है लेकिन लिखना ही नहीं है, since this would be form of advertisement. Similar consideration apply to advertisement for article clerks. The advertisement should not contain any promotional element, nor should there be any suggestion that the services offered by the chartered accountant or his firm are superior to those offered by other accountants. आपको कहीं भी ऐसा नहीं लिखना है कि आपकी सर्विसेज किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट से सुपीरियर है. Note in the press relating to success in an examination of individual candidates should not contain any element of undesirable publicity, either in relation to the articled audit clerk or on employee or the member or the firm with whom he has served. से फॉर एग्जांपल आपने किसी फर्म में आर्टिकलशिप कर रहे हो और आपका रैंक आ गया तो फिर आपको कुछ ऐसा नहीं लिखना है कि भाई ये मैंने यहाँ से आर्टिकलशिप की और यहाँ से मैं पढ़ा और ये सर यानी कि फर्म का कुछ ही किसी भी तरह से पब्लिसिटी नहीं होना चाहिए आपकी सक्सेस के रिलेशन में. It is usual for local papers to publish details of examination success of local candidates. Some biographical information is often included. The rule aforementioned is not intended to discourage the printing of news of local interest, but is intended to indicate the need for restraint. The candidate's name and address, school and local background, examination pass with details of any prize or prize gain, the name of the principal firm and town in which the principal practices may be published. तो आपने कोई रैंक प्राप्त कर लिया तो आपकी फर्म का नाम आ सकता है या फिर वो कौन सी सिटी में प्रैक्टिस करते हैं वो सब आ सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कोई डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है. द रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट इशूड बाय चार्टर्ड अकाउंट ब्रिंग्स हिम टू द नोटिस ऑफ द पब्लिक इज इन अ ग्रेटर और लेसर डिग्री. It is therefore incumbent upon him to ensure that the extent and manner of publication of certificates are limited to what is necessary to enable the report or certificate to serve its proper purpose. Member may appear on television and films and agree to broadcast in the radio or give lectures at forums and may give their names and describe
themselves as chartered accountants. Special qualification or special and knowledge directly relevant to the subject matter of the program may also be given, but no reference should be made in the case of practicing member to the name and address of service of his firm. What he may say or write must not be promotional of his or his firm, बट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव प्रोफेशनल व्यू ऑफ टॉपिक अंडर कंसिडरेशन. आपको कहीं रेडियो में कहीं चैनल पे बुलाया जाता है तो आपको आपकी फर्म का नाम का प्रमोशन नहीं करना है, लेकिन आप समझ लो से फॉर एग्जांपल जीएसटी पे स्पीच दे रहे हो तो जीएसटी पे ही आपका जो लेक्चर है वो सीमित रखना है. ये पब्लिसिटी इस पर अब एक बार इसको फिर से पढ़ सकते हो. ये इसमें क्या है, इसमें सवाल आता है मेंबर्स में अपीयर ऑन television and films and agree to telecast in the radio or give lectures at forums and may give their names and describe themselves as chartered accountants. आप YouTube चैनल पे भी फोरम भी YouTube भी एक फोरम है तो उसमें आप बता सकते हो अगर आप CEO स्पेशल क्वालिफिकेशन और स्पेशल एंड नॉलेज डायरेक्टली रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोग्राम में also be given, but no reference should be made in the case of a practicing member to the name and address or services of his firm. What he may say or write must not be promotional of his or his firm, but must be an objective professional view of the topic under consideration. तो आप जिस टॉपिक को बोल रहे हो उसको अनबायसली आप डिस्क्राइब कर सकते हो. आपको आपकी फर्म के नाम का या आपकी खुद का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है. आपकी खुद की फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है तो उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. पब्लिसिटी इज़ परमिटेड फॉर अपॉइंटमेंट्स टू पोजीशंस ऑफ लोकल और नेशनल इंपॉर्टेंस और फॉर द व्यूज ऑफ मेंबर्स ऑन मैटर्स सिमिलर इंपॉर्टेंस. Mention of the membership of the institute is desirable in such cases. What should be aimed at is to achieve suitable publicity for the institute and its members generally. Members giving talks or lectures or attending a conference may describe themselves as chartered accountants only when they are acting in their capacity as chartered accountants. Here again, reference to the professional firm or the member should not firm of the member should not be given. A professional accountant in public practice holding training courses. A professional accountant in public practice holding training courses, seminar, etc. for his staff may also invite the staff of other professional accountants and clients to attend the same. However, undue prominence should not be given to the name of the profession accountant in any booklet or document issued in connection therewith. आप कोई जीएसटी का सेमिनार कर रहे हो तो जीएसटी के सेमिनार में आप अपने क्लाइंट्स को और दूसरे सीएस को इनवाइट कर सकते हो, लेकिन उस जीएसटी के सेमिनार में जो आप पैम्पलेट्स वगैरह बांट रहे हो, जो अमेंडमेंट्स आए हैं या फिर जीएसटी एक्ट को जो आप समझाना है उसके लिए जो आप ब्रोशर या फिर जो भी लिफलेट वगैरह बांट रहे हो उसमें कहीं पे भी आपका फर्म का नाम अननेसेसरीली लिखना नहीं चाहिए. अनड्यू प्रोमिनेंस नहीं देना चाहिए ताकि उसमें बड़ा बड़ा नाम लिख के आप देते हो पैम्पलेट में कि से फॉर एग्जांपल मोदी एंड गांधी एसोसिएट, सोनिया गांधी एंड नरेंद्र मोदी एसोसिएट, ऐसा बड़े बड़े नाम से उस बुकलेट में नहीं लिखना है. मेंबर्स राइटिंग आर्टिकल्स और लेटर्स टू द प्रेस ऑन सब्जेक्ट्स कनेक्टेड विद द प्रोफेशन में गिव देयर नेम्स एंड यूज डिस्क्रिप्शन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. वहाँ पे आप कहीं पे भी आर्टिकल लिख सकते हो तो आप अपना नाम और CEO ऐसा लिख सकते हो. काउंसिलिंग गाइडलाइंस फॉर एडवर्टाइजमेंट फॉर द मेंबर्स इन प्रैक्टिस. The members may advertise through a write-up setting out their particulars of their firms and services provided by them, subject to the following guidelines, and must be presented in such a manner as to maintain the profession's good reputation, dignity and ability to serve the public interest. यानी कि आपको write-up लिख सकते हो लेकिन आपकी प्रोफेशन की डिग्निटी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए. The members should ensure that the contents of the write-up are true to the best of their knowledge and belief and are in conformity with guidelines, and be aware that the Institute of Chartered Accountants of India does not own any responsibility whatsoever for such contents or claims by writer member firm. With regard to the size and size of signboard for his office that member can put up, it is matter in which the members should exercise their own discretion and good taste. Use of glow signs or lights on large size board as is used by traders or shopkeepers would not be proper. You cannot use glow signs. आप चमकती भड़कती lights use नहीं कर सकते, large size board भी नहीं रख सकते. A member can have a name board at the place of his residence with
the designation of a chartered accountant provided it is in the name it is name plate or name board of an individual member and not of the firm. आप अपने घर पे आपके खुद का नाम का सीए से फॉर एग्जांपल सीए नरेंद्र मोदी, सीए सोनिया गांधी ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं लिख सकते सीए नरेंद्र मोदी पार्टनर ऑफ मोदी एंड गांधी मोदी एंड गांधी एसोसिएट्स, ऐसा नहीं लिख सकते. द काउंसिल हैज issued following guidance note for member holding certificate or practice on acceptance of directorship in companies. अब ये गाइडलाइंस है डायरेक्टरशिप की. The council attention has been drawn to the fact that more and more companies are appointing chartered accountants as directors and on their boards. The prospectus or public announcement issued by these companies often publish description about the chartered accountant's expertise, specialization and knowledge in any particular field, or add appellation or adjectives to their names. Attention of the members in this context is invited to the provisions of clause 6(7) of part 1 of first schedule to the Chartered Accountant Act. यानी कि कोई कंपनी आपको डायरेक्टर बनाती है और उनके प्रोस्पेक्टस वगैरह पे आपके सारे गुण, आपकी सारी अचीवमेंट्स, आपके सारे जो भी एक्सपर्टीज होती है वो लिख लिख के बढ़ा चढ़ा के बोलती है, तो उसमें आपको क्लॉज 6 और 7 अट्रैक्ट हो जाता है, तो आपको उसको सावधानी बरत के लिखना चाहिए. in order that the inclusion of the name of a member of the institute in the prospectus or public announcements or other public communication issued by the company in which the member is a director does not contravene the above noted provisions. It is necessary that the member should take necessary steps to ensure that such prospectus or public announcements or public communication do not advertise his professional attainments, and also that such prospectus or public announcement or public communication do not directly or indirectly amount to solicitation of clients for professional work by the member. यानी कि आप प्रोस्पेक्टस में आपका नाम लिखा जा रहा है, से फॉर एग्जांपल सीए नरेंद्र मोदी, लेकिन सीए नरेंद्र मोदी की पर्सनल अटेनमेंट्स है या प्रोफेशनल अटेनमेंट्स है, उसने रैंक पाया, उसने जीएसटी में बहुत सारे क्लाइंट्स को अच्छे से सॉल्व किया, उसने बहुत बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट में जीत लिया, वो सब नहीं दिखाना है. आपको सिर्फ नॉर्मली जो क्लॉज 6 और 7 का भंग ना हो इस तरह से लिखना है. While it may be difficult to lay down a rigid rule in this respect, the members must use their good judgment depending upon the facts and circumstances of each case to ensure that the above noted provisions are complied with in both the letter and spirit. Letter and spirit का मतलब by substance and by words also. आप उसका मूल भी समझते हो और उसका बाह्य जो स्वरूप है वो भी समझते हो, उसे कहते हैं लेटर एंड स्पिरिट. It is advisable for a member that as soon as he is appointed as a director on the board of a company, he should specifically invite the attention of the management of the company to the aforesaid provision and should request that before any such prospectus or public announcement or public communication mentioning the name of the member concerned is issued, the material pertaining to the member concerned should, as far as practicable, be got approved by him. The use of the expression chartered accountant is permissible, however the member must ensure that descriptions about his expertise, specialization and knowledge in any particular field of other appellation or adjectives are not published with his name. उसको क्या एक्सपर्टीज है, क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या नॉलेज है, वो सब प्रॉस्पेक्टस में नहीं लिखना है. सिर्फ इतना लिखना है कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है. क्या कि आप प्रॉस्पेक्टस में लिखते हो ताकि आप पब्लिक को भरोसा दिलाते हो, और पब्लिक को भरोसा सीए की दम पे नहीं देना, पब्लिक को भरोसा प्रॉस्पेक्टस पे आपके धंधे के दम पे देना है. तो आप सीए की एक्सपर्टाइज, सीए के स्पेशलाइज और सीए के नॉलेज के दम पे आप पब्लिक से प्रॉस्पेक्टस से या पब्लिक से कोई कम्युनिकेशन करके पैसे नहीं कलेक्ट कर सकते, या पब्लिक को कम्युनिकेशन करके भरमा नहीं सकते, भ्रमित नहीं कर सकते. पर्टिकुलर्स अबाउट डायरेक्टरशिप्स हेल्ड बाय द मेंबर in other companies can however be given, but the name of the firm of chartered accountants in which the member is a partner should not be given. कहीं पे भी आपको आपकी फर्म का नाम नहीं देना है, लेकिन आप किसी दूसरी कंपनी में, आप सिर्फ फॉर एग्जांपल टाटा का कोई आर्टिकल या प्रोस्पेक्टस पब्लिश हो रहा है और आप रिलायंस में भी एज अ डायरेक्टर हो, तो आप लिख सकते हो कि मैं नरेंद्र मोदी रिलायंस का भी डायरेक्टर हूँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और अब मुझे टाटा में भी डायरेक्टर बना दिया गया है और ये मेरी कंपनी का प्रोस्पेक्टस है. For use of logos by members
On letterheads, visiting cards, the council has decided that the logos unconnected with the first letter of the name of the firm or its partners or proprietors will not be permitted for use by members in practice. Firms, chartered accountants on their letterheads, visiting cards, etc., as the same amounts to advertisement or smacking of publicity. Accordingly, an announcement was published on 1995 द चार्टर्ड अकाउंटेंट मैगजीन. पहले कुछ अलाउड हुआ करता था, अब कोई भी आपका खुद का लोगो अलाउड नहीं है. सीए का एक ही जो आप खुद का कोई भी लोगो नहीं बना सकते, जिसमें आप से फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी, तो एनएम का कोई लोगो बना नहीं सकते आप. सीए नरेंद्र मोदी का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मोदी अब सब कुछ डिपार्टमेंट संभाल रहा है. फिर आप आगे देखते हैं. सब्सिक्वेंट टू द अबाउ, इंस्टीट्यूट केम अक्रॉस cases of registration of firm name in circumvention of the provisions of contained in the regulation 190. The members firms by themselves or through engineered name and had been seeking to obtain firm name approval based on the name of the partner selected in the manner that logo of the firm would be identical to the firm name, which would have not otherwise been permissible as firm name under regulation 190. In order to ensure that compliance with the regulations, the council at its meeting held so and so therefore decided that the use of logo, monograph of any kind, form, style, color, whatsoever on any display material media, paper, stationery, document, visiting card, magnetic devices, internet, signboard by the members in practice or the firm of chartered accountants be prohibited use. यानी कि अब से सारे लोगो प्रोहिबिटेड हो गए. कोई भी प्रकार का लोगो, मोनोग्राम ऑफ एनी काइंड, डिज़ाइन, कलर अब आप यूज़ नहीं कर सकते. पहले बहुत पहले यूज़ करा करते थे, 97 से पहले, 22 साल पहले, तो फिर भी यहाँ पे उसका जिक्र किया गया है. यूज़ प्रिंटिंग मेंबर्स यूजेस और प्रिंटिंग ऑफ मेंबर फर्म नेम इन एनी अदर मैनर टेंटा माउंटिंग टू लोगो मोनोग्राम वाज आल्सो प्रोहिबिटेड. तो सारे प्रकार के लोगोस यूज़ करना आप अलाउड नहीं है. एन अनाउंसमेंट वाज पब्लिश ऑन दिस डेट at pages 54 and 55 informing that the use of logo monogram as above was prohibited with immediate effect in any case in the case of a newly enrolled members in practice, new firms, chartered accountant. The members already in practice, existing firms of chartered accounts using logo or monogram were advised to take immediate steps for discontinuing the use of logo monogram so as to stop using the logo monogram in any case before 1st July. The council at its meeting held in December has reiterated its decision to ban logo. अब कुछ डिसीजंस दिए गए हुए हाई कोर्ट वगैरह के. A chartered accountant wrote several letters to the government of India inter alia pointing out seniority of his firm, sending his life sketch and stating that he had a glorious record of service to the country as well as to the organization of accounting profession with a view to get the audit work. These letters were clearly in the nature of advertising professional attainments. Held he was guilty of professional misconduct under the clause 7, where a chartered accountant had issued 2 insertions in a journal published by a chamber of commerce expressing his willingness to offer the concession in respect of all services offered by him. Held that he was guilty under clause 6 and 7. उसने कंसेशन देने की जर्नल में, जो कोई जर्नल होता है ना गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स या फिक्की वगैरह का, तो उसमें उन्होंने कंसेशन देने का विलिंगनेस दिखाया, तो वो ये इसका ब्रीच है क्लॉज 7 का. वेयर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैड address a letter to the managing director of a company offering his services as a practicing chartered accountant and giving impression that the letter had been addressed to more than one organization for the above purpose, it was held that the member had contravened the provisions of 6 and 7. उन्होंने एक जेनेरिक लेटर बना दिया सीए ने, सारे एमडी को, सारे मैनेजर को एक लेटर भेज दिया कि भाई आप हमें ऑडिट दो, तो वो तो एक तरह का एडवर्टाइजमेंट ही हो गया ना. Giving impression that the letter had been addressed to more than one organization for the above purpose. यानी कि उन्होंने क्या लिखा, to whomsoever it may concern, related managing director, related CEO, कोई नाम नहीं लिखा, जेनेरिक दिया लिखा. फिर a practicing chartered accountant uses a visiting card in which he designate himself beside a chartered accountant as a tax consultant. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा अपने विजिटिंग कार्ड पे टैक्स कंसल्टेंट नहीं लिख सकते. सेक्शन 7 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट
read with clause 7 prohibits advertising of any professional attainments or services of a member. It also restrains a member from using any designation or expression other than that of chartered accountant in documents through which the professional attainments of the member would come to the notice of the public. Under the clause, use of any designation or expression other than the chartered accountant for a chartered accountant practice on professional document visiting card amounts to a misconduct unless it to be a degree of university or a title indicating membership of any other professional body recognized by the central council or the council. So, thus, it is improper to use designation tax consultant since neither it is a degree of a university established by law in India or recognized by the central government, nor it is a recognized professional membership of central government or the council. The next है Mr. B, a chartered accountant in practice, is in a partner in 3 firms while printing his personal letterheads. B gave the names of all the firms in which he is a partner. Clause 7 Part 1 of first schedule prohibits advertising of professional attainments or services of a member. It also restrains a member from using any designation or expression other than that of chartered accountant in documents through which the professional attainments of the member would come to the notice of public. Even a member is not permitted to specify the date of setting up practice or establishment of firm on letterheads. However, there is no prohibition for printing names of all the 3 names on the personal letterheads in which a member holding certificate of practice is a पार्टनर. अगर आप 4 फर्म्स में या 3 फर्म में या 10 फर्म में पार्टनर हो तो आपके पर्सनल लेटर हेड पे 10 फर्म का नाम लिख सकते हो. Thus B is not guilty of professional misconduct. यहाँ पे 6 और 7 नंबर के क्लॉज खत्म होते हैं. अब हम पंकज गर्ग सर की बुक में से 6 और 7 नंबर के एग्जाम्पल्स देखते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 18. मेरे पास 18 है, आप कोई भी अलग नंबर हो तो देख सकते हो. 6 क्लॉज के बाद में दिया हुआ है, कैन अ प्रैक्टिसिंग CA बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस. Z, a chartered accountant, wrote several letters to the government department pointing out seniority of his firm, sending his life sketch. या CA इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आ गया तो इसको हम नहीं पढ़ते हैं. तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी करा जाएगा क्योंकि उसने प्रोफेशनल अटेनमेंट्स और उसकी सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट करी. क्लॉज 7 और 6 दोनों के तहत वो गिल्टी पाया जा सकता है. फिर कमेंट ऑन द फॉलोइंग. XYZ India Limited, xyzindia.com, the website, besides containing details of the firm and biodata of the partners, also contains the photographs of all the partners. तो हाँ, बायोडाटा दे सकते हैं, फोटोग्राफ दे सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है. ये भी आगे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आ चुका है. Mr. S, a chartered accountant, published a book and gave his personal details as the author. The details also mentioned professional expertise and his present association एज अ पार्टनर विथ मैसर्स RST अ फर्म. तो ये नहीं, आप कोई बुक लिख सकते हो लेकिन उसमें आपका नाम CA नरेंद्र मोदी लिख सकते हो, लेकिन CA नरेंद्र मोदी पार्टनर ऑफ मोदी एंड गांधी एसोसिएट्स ऐसा नहीं लिख सकते. इट कमेंट ऑन द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट कोड ऑफ एथिक्स. XYZ and associate, a firm of 5 partners, develop a website www.xyzassociates.com. The website also linked contained to All India Chartered Accountants Association, a voluntary association where X, the partner of the firm, is currently the vice president. आप अपनी वेबसाइट पे गवर्नमेंट की वेबसाइट का लिंक दे सकते हो या फिर कोई प्रोफेशनल इंटरनेशनल बॉडी है जैसे AICPA यानी कि सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ऑफ अमेरिका का जो CPA होता है उसकी वेबसाइट का लिंक दे सकते हो, या फिर ACCA की वेबसाइट का लिंक दे सकते हो, MCA.gov.in की वेबसाइट का लिंक दे सकते हो, RBI की वेबसाइट का लिंक दे सकते हो. लेकिन कोई रीजनल आपने कोई खुद वॉलंटरी एसोसिएशन क्रिएट किया है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का तो वो नहीं लिख सकते. लेकिन हाँ, आप CA रीजनल काउंसिल CA इंस्टीट्यूट की या CA इंस्टीट्यूट की ब्रांच की कोई वेबसाइट है, अहमदाबाद ब्रांच, बड़ौदा ब्रांच, चेन्नई ब्रांच, कोलकाता ब्रांच, उसका आप लिंक दे सकते हो. कमेंट ऑन द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 कोड ऑफ एथिक्स एंड शेड्यूल. Messrs. LMN, a firm of chartered accountants, responded to a tender from a state government for computerization of land revenue record. For this purpose, the firm also paid rupees 50,000 as earnest deposit as part of terms of the tender. ये लैंड रेवेन्यू को रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन करने का टेंडर है जो कोई CA की स्पेशलिटी नहीं है. इसके लिए कोई CA ही ये काम कर सकता है. ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन कोई भी बंदा कर सकता है और तो उसके लिए CA टेंडर को रिप्लाई कर भी सकता है और दोनों तरीके से कर सकता है क्योंकि उसमें मिनिमम फीस अर्नेस्ट डिपॉजिट भी लिखी EMD कहते हैं उसके, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट.
तो उसके एक्सेप्शन क्या है क्लॉज 6 के कि आप किसी दूसरे सीए से काम मांग सकते हो या फिर टेंडर रिप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो टेंडर जो होता है वो स्पेसिफिक सीए के वर्क रिलेटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्सक्लूसिव एरिया ऑफ सीए नहीं होना चाहिए। और या तो फिर वो और जो वर्क है वो कोई भी प्रोफेशनल कर सके ऐसा होना चाहिए। और मिनिमम फीस ऑफ द असाइनमेंट शुड बी मेंशन्ड इन द टेंडर, वो होना चाहिए। इसमें मिनिमम फ़ी नहीं लिखी है लेकिन अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट लिखी है, तो उस वजह से नहीं, लेकिन उसके अंदर वो एक्सक्लूसिव एरियाज़ फॉर सीए नहीं है, इसलिए वो टेंडर रिप्लाई कर सकते हैं जिसमें सिर्फ लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन करना है। Comment on the following with reference to the Chartered Accountants Act 1949, the schedules thereto. A CA in practice created his own website in attractive format and colors and circulated information contained in the website through email. अट्रैक्टिव फॉर्मेट एंड कलर्स क्या अलाउड है जी? अब लिखते हैं हेल्ड मेंबर वॉज हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द वेबसाइट through email would amount to solicitation. However, no misconduct arises on his part towards a failure to intimate the website address to the institute. अगर वो वेबसाइट एड्रेस ये इंस्टीट्यूट को बताना भूल गया तो वो ठीक है, उसमें कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है। और आप कलर भी आप जो चाहे वो ले सकते हो, कलर एनी कलर इज अलाउड, कलर के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वेबसाइट के कलर का, वो हमने आगे भी देखा था। लेकिन हाँ, लोगो यूज़ नहीं कर सकते आप, सीए इंस्टीट्यूट के अलावा कोई भी लोगो यूज़ नहीं कर सकते, चाहे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हो या वेबसाइट्स हो। फिर क्या लिखा है, सी एस क्वेश्चन 24, सी एस एन एम आर टू पार्टनर्स ऑफ सी एफ हम एस एम एन कंपनी बी वेरी पायस, ये भी हमने कर दिया है। कार्ड्स आप अपने जो आप विजिट आपके सेरेमनी या फिर जो कोई शादी के कार्ड्स इनविटेशन कार्ड देते उसमें आप सीए हो ऐसा लिख सकते हो। सीए नरेंद्र मोदी की शादी है तो सीए नरेंद्र मोदी उसमें लिख सकते हैं सीए नरेंद्र मोदी एंड पार्टनर ऑफ मोदी एंड गांधी एसोसिएट। लेकिन वो कार्ड इनविटेशन कार्ड वो अपने खुद के रिलेटिव्स को दे सकता है, खुद के क्लोज फ्रेंड्स को दे सकता है, लेकिन उसकी फर्म का जो दूसरा पार्टनर है, से फॉर एग्जांपल सोनिया गांधी, तो सोनिया गांधी का क्लोज रिलेटिव होगी प्रियंका गांधी, या फिर सोनिया गांधी का क्लोज फ्रेंड हो गया दिग्विजय सिंह, तो दिग्विजय सिंह को नरेंद्र मोदी वो कार्ड इनविटेशन कार्ड नहीं दे सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी का खुद का फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड एंड रिलेटिव्स जैसे कि गौतम अदानी और हीराबा को वो इनविटेशन कार्ड दे सकते हैं जिसमें लिखा होगा नरेंद्र मोदी पार्टनर ऑफ गांधी एंड मोदी एसोसिएट्स। फिर आगे आता है कमेंट ऑन द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द सीए एक्ट एंड शेड्यूल्स देयरटू। मिस्टर एक्स सीए इन प्रैक्टिस provides part-time tutorship under the coaching organization of the institute. On 30th June 2017, he was awarded Best Faculty of the Year as gratitude from the institute. Later on, he posted his framed photograph on his website, wherein he was receiving the SAID award from the institute. Only passport size photograph is allowed, as we have seen earlier. Mr. X will be guilty of professional misconduct as the guidelines for the website listed under clause 6 first schedule, no photograph of any sort except passport size photograph is allowed. फिर next है a special notice has been issued for a resolution at 6 AGM of F Limited providing expressly that CAS shall not be reappointed as an auditor of the company. Consequently, CA has submitted a representation in writing to the company as provided under section 140 subsection 4 clause 3 of the Companies Act. In the representation, CA has incorporated his independent working as a professional throughout the term of the office and also indicated his willingness to continue as an auditor if reappointed by the shareholders of the company. ये needless publicity allowed नहीं है, तो इसमें उसने क्या लिखा है, देर इज़ नो मिसकंडक्ट। यहाँ पे उसने कोई मिसकंडक्ट नहीं की, लेकिन हमने एक और एक ये एग्जाम्पल देखा था जो सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का था, सीए इंस्टीट्यूट का रिसेंट एग्जाम्पल था। उसमें उसने क्या बताया था कि मुझे सेक्शन 140 सब सेक्शन 4 क्लॉज 3 के तहत उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाता है और एक लेटर सारे मेंबर्स को उसने लिखा था। उसमें उसने क्या लिखा था कि मैंने मेरे टेन्योर के दौरान बहुत ही अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डेवलप किया है और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्ट्रेंथन किया है।
स्ट्रांग बनाया गया है। तो इस वजह से मुझे रख दिया जाए, मुझे मेरी विलिंगनेस है, मेरी इच्छा है कि मुझे रीअपॉइंट किया जाए। तो वो नीडलेस पब्लिसिटी हो गई, वो सॉलिसिटेशन ऑफ प्रोफेशनल वर्क और क्लाइंट्स हो गया। लेकिन यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ऐसा कुछ उसने किया नहीं है। तो आपको एग्जाम्पल सिमिलर काइंड ऑफ पूछा गया था पंकज गर्ग सर की बुक्स में जो पास्ट एग्जाम्पल दिया है, लेकिन उन्होंने थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा था। तो आपको वो ट्विस्ट पता होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आपने मॉड्यूल अच्छे से पढ़ा होगा। CAN in practice started project consultancy work as a part of his practice, and to advance the same sent mail to all the CAs in the country informing them of its services and for securing professional work। तो उन्होंने ये जो वर्क मांगा है दूसरे CA से मांगा है। तो ये जो क्लॉज 6 का एक्सेप्शन है, वो दूसरे CA इन प्रैक्टिस से वर्क मांग सकता है, या फिर टेंडर में जो सिर्फ CA के लिए एक्सक्लूसिवली ओपन है ऐसे टेंडर नहीं, लेकिन जो सभी प्रोफेशनल के लिए टेंडर ओपन है ऐसे टेंडर में अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे भी वो दूसरे CA से काम मांग सकता है और दूसरे CA को ईमेल कर सकता है। मिस्टर LM & Associates, a firm of chartered accountant, responded to a letter issued exclusively for chartered accountant by an organization in the area of tax audit. However, no minimum fees was prescribed in the tender document। तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि इसमें पहली तो बात वो CA के लिए एक्सक्लूसिव टेंडर था और उसमें कोई मिनिमम फीस भी जिक्र नहीं किया। अगर एक्सक्लूसिव फॉर CA टेंडर होता है, ऐसी कोई सर्विस जो सिर्फ CA दे सकता है, जैसे टैक्स ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, तो उसमें CA अप्लाई नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही केस में अप्लाई कर सकता है, तब जब कि वो टेंडर में मिनिमम फीस का जिक्र किया गया हो। इसमें मिनिमम फीस का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए वो इसमें टेंडर को अप्लाई नहीं कर सकता। फिर क्या लिखा है, मैसर XYZ, अ फॉर्म इन प्रैक्टिस डेवलप अ वेबसाइट xyz.com। द कलर चोजन फॉर द वेबसाइट was a very bright green, and website was to run on a push technology where the name of the partners of the firm and the major clients were to be displayed on the website without any disclosure obligation from any regulator। उसने सब कुछ सही किया है। देखो उसने क्या 3-4 काम कर दिए, पैसे कलरफुल वेबसाइट बने वो अलाउड है, फिर पुश टेक्नोलॉजी रखी वो भी अलाउड है, सॉरी पुश टेक्नोलॉजी अलाउड नहीं, पुल टेक्नोलॉजी अलाउड है। तो उसने ये गलत काम कर दिया। पहला काम क्या गलत किया, उसने पुश टेक्नोलॉजी रखी, फिर और क्या कर दिया, उसके क्लाइंट का नाम रख दिया। और क्लाइंट का नाम एक ही कंडीशन में रख सकते, कोई रेगुलेटर ने बोला हो, चाहे वो इंडिया का रेगुलेटर हो या आउटसाइड इंडिया का रेगुलेटर हो, तभी अलाउड होता है। पुल टेक्नोलॉजीज अलाउड है, पुश टेक्नोलॉजी अलाउड नहीं है, और उसने पुश टेक्नोलॉजी से काम कर दिया है। तो उसको ये एक ही काम सिर्फ सही किया, कलर चोजन। कलर कोई भी रख सकता है, वेरी ब्राइट, एक्स्ट्रा ब्राइट, वाइब्रेंट कलर वेबसाइट का रख सकते हो, लेकिन आप पुश टेक्नोलॉजी नहीं रख सकते, पुल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। क्लाइंट को खुद आपकी क्वेरी पुल करनी पड़ेगी। और आप जो CA की फर्म होती है वो अपने क्लाइंट का नाम भी नहीं लिख सकती अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड बाय SEBI, RBI, IRDA और एनी अदर इंटरनेशनल रेगुलेटर। तो क्या लिखा, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ ICAI इन रिलेशन टू डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट there is no restriction on the use of colors. However, the website is required to run on a pull technology and not on a push technology, and the name and details of clients and fees charged from them is not permitted to be appearing on the website unless required by the regulator। फिर आगे क्या लिखा है, an advertisement was published in a newspaper containing the photograph of Mr. X, a member of the institute, wherein he was congratulated on the occasion of the opening ceremony of office। तो उसमें वो फोटोग्राफ में ऐसे नहीं देख सकते किसी का न्यूज़पेपर में फोटोग्राफ, तो वो वहाँ पे गिल्टी हो जाएगा। भले ही आपके शुभेच्छक ने आपका फोटोग्राफ न्यूज़ मीडिया में दिया, प्रिंट मीडिया में, लेकिन वो अलाउड नहीं है और आप गिल्टी हो जाओगे। Mr. X, a chartered accountant and the proprietor of X and Company, wrote several letters to the Assistant Register of Cooperative Society stating that though his firm was not on the panel of auditors, no audit work was allotted to the firm, and the further requested him to look into the matter। तो ये भी एक तरीके का सॉलिसिटेशन हो गया, सॉलिसिटेशन ऑफ प्रोफेशनल वर्क और क्लाइंट्स थ्रू एनी एडवर्टाइजमेंट, सर्कुलर और पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू। तो ये अलाउड नहीं है। और रोविंग इंक्वायरीज तो जरा भी अलाउड नहीं है। रोविंग यानी कि रोविंग इंक्वायरी कुछ इस तरह की इंक्वायरीज होती है जिसमें कुछ भी उन्होंने सामने से आके कुछ आपसे इंक्वायरी नहीं करी, आप जाके पूछ रहे हो।
PQR and associate chartered accountants have their website, and on the letterhead of the form it is mentioned that visit our website www.pqr.com. In the website, the nature of assignments handled, names of prominent clients and fees chart is also displayed. तो ये अलाउड नहीं है सिवाय कि अगर रेगुलेटर बता रहा हो. PQR associate will be guilty of professional misconduct. Clause 6 of part 1 of first schedule to the Chartered Accountant Act. The name of clients and fees charged for them is not permitted to be appearing on the website unless required by the regulator. अब इसके आगे के जो पंकज गर्ग सर के बुक में वो एग्जांपल्स देखते हैं. Mr. Sodhi, a chartered accountant in practice, who is proposed to be removed as the auditor of a company, makes unsubstantiated and derogatory remarks against the management of the company in his representation under section 140. Mr. Sodhi is guilty of professional misconduct as he makes derogatory remarks against the management of the company. Then CA firm Messrs. GST and Associate has sent a letter to the Goods and Service Tax Council stating that the firm has two partners who specialize in the law of goods and service tax and ask the said council to include their name in the panel whenever formed for providing advisory to the Chartered Accountants Act 1949. The member is guilty of misconduct first schedule as he has solicited professional work by making roving inquiries as to the existence of panel. देखो, रोविंग इंक्वायरी का मतलब होता है कि आप अनसॉलिसिटेड इंक्वायरी करते हो, जहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और ऐसे इंक्वायरी करते हो, उसे रोविंग इंक्वायरी कहते हैं. फिर आगे का एग्जांपल है, एम इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सेंड अ लेटर टू अनदर फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्लेमिंग हिमसेल्फ टू बी अ पायोनियर इन लाइजनिंग विद सीजी मिनिस्ट्रीज एंड its allied departments for getting various government clearances for which he had claimed to have experience and had given a list of his existing clients and details of his staff. उसको भी गिल्टी मान लिया गया है. मिस्टर एम वॉज गिल्टी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज पर क्लॉज 6 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल. फिर मिस्टर ऑनेस्ट द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस रोड 2 letters to Messrs. XY Chartered Accountants, a firm of CAs, request them to allot him some professional work. As he did not have a significant practice or clients, he wrote a letter to Messrs. ABC, a firm of Chartered Accountants, for secured professional work. Mr. Clever, another CA, informed ICI regarding the same. तो उसमें कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है, आप किसी भी CA से काम मांग सकते हो. ठीक है. अब क्लास 7 के कुछ एग्जांपल्स हैं. Mr. Adnan, a chartered accountant in practice, is partner of 4 firms. While printing his personal letterheads, Mr. Adnan gave the names of all the firms in which he is a partner. तो allowed है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. There is no restriction as to mentioning the firm's name on personal letterheads under clause 7 of part 1 of first schedule. आप 10 फर्म में पार्टनर हो तो 10 फर्म का नाम लिखो, लेकिन आपके पर्सनल लेटरहेड्स पे लिखो. फिर लिखा है, मिस्टर बी, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट as well as a qualified lawyer, was permitted by the bar council to practice as a lawyer. Also, he printed his visiting card where he mentioned his designation as a चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एडवोकेट. तो आप दोनों पिक के लिए अलग अलग, एडवोकेट के लिए अलग विजिटिंग कार्ड और सीए के धंधे के लिए, सीए की प्रैक्टिस के लिए अलग से विजिटिंग कार्ड रखा करो. दोनों एक साथ में नहीं लिखो. मिस्टर बी इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ड्यू टू साइमल्टेनियस यूज ऑफ डेजिग्नेशन एज सीए एंड एडवोकेट. Mr. Nigel, a chartered accountant in practice, delivered a speech in the national conference organized by the Ministry of Textiles. While delivering the speech, he told to the audience that he is a management expert and his firm provides services of taxation and audit at reasonable rate. He also requested the audience to approach his firm of chartered accountants for these services, and at the request of the audience, he also distributed his business cards and telephone numbers of his firm to those in audience. So, Mr. Nigel was held guilty और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 6 and 7. उसने बोला सॉलिसिटेशन किया, प्रोफेशनल वर्क और एडवर्टाइजमेंट भी किए. तो ये तो जाहिर सी बात है, वो गिल्टी है. मिस्टर एस बी, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑब्टेन्स रजिस्ट्रेशन एज अ
कैटेगरी 4 merchant banker under the SEBI's rules and regulation and act as an advisor to the capital issue of MB Company Limited. He designated himself under the caption merchant banker in the client offer documents and advisor to issue in his own letterheads. क्या मर्चेंट बैंकर बन सकता है सीए? मर्चेंट बैंकर बन सकता है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा डेजिग्नेशन यूज़ किया वो अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो कोई भी डेजिग्नेशन आप अदर देन सीए यूज़ नहीं कर सकते हो, सिवाय कि वो किसी यूनिवर्सिटी की जो रिकग्नाइज बाय लॉ हो, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, या फिर सीए इंस्टीट्यूट का ही कोई मेंबरशिप का टाइटल हो। तो यहाँ पे क्लॉज 6 और 7 ख़त्म होता है। थैंक यू दोस्तों, और आपने हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।